नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि खुद की फोटो और सामने वाले की पैरों की मिट्टी से कैसे होता है वशीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। पर मित्रों, ध्यान रहे, मांस मदिरा का सेवन करके आपको ये विधि नहीं करनी है। और अगर आप विधि करने में असमर्थ हैं और वशीकरण हमारे आश्रम से करवाना चाहते हैं तो आप हमें बेझिझक संपर्क करें। आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। अब आते हैं मित्रों विधि पे। तो मित्रों, ये जो विधि है बहुत ही शक्तिशाली विधि है और कई बार आजमाई गई विधि है। लाखों लोगों ने इस विधि को करके अपना जीवन बदला है और इस विधि को करके आगे भी लोग अपना जीवन बदलेंगे। तो आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इस उपाय को पूरा देख करके बिना स्किप किए पूरा विधि देखिए, अच्छी तरीके से विधि देखिए, जिससे कि आपको ये विधि समझ में आए। और अगर आपने एक बार ये विधि कर ली तो हम आपको मित्रों गारंटी देते हैं कि जिस भी व्यक्ति के ऊपर आपने किया है वो व्यक्ति पूरी तरीके से आपकी तरफ हो जाएगा, आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। तो ध्यान रहे, जैसा बताए वैसा कीजिएगा, माता रानी आपको जरूर सफल करेगी। अब आता है मित्रों विधि की सामग्री के ऊपर। तो सामग्री के रूप में सबसे पहले आपको लेनी होगी सामने वाले व्यक्ति की पैरों की मिट्टी। जी हाँ मित्रों, इस विधि की सबसे अहम सामग्री है सामने वाले के पैरों की मिट्टी। अगर आप ये ले सकते हैं तो आप ये लीजिए और ये लेकर आप ये विधि कीजिए। बहुत ही आवश्यक सामग्री है इस विधि के लिए। दूसरी सामग्री होगी मित्रों आपकी खुद की फोटो। जी हाँ मित्रों, फोटो आपको आपकी खुद की लेनी है। दाएं बाएं देखते हुए नहीं, साइड फेस की फोटो नहीं लेनी, सामने देखते हुए फोटो आपको लेनी है। और 3 साल से ज़्यादा पुरानी फोटो आपको नहीं लेनी। जितनी नई फोटो लेंगे, जितनी न्यू फोटो आप लेंगे, उतना बेहतर आपका वशीकरण होगा। तो फोटो मित्रों नई फोटो लीजिएगा और सीधे तरफ देखते हुए फोटो वो इस्तेमाल कीजिएगा। तीसरी और अंतिम सामग्री मित्रों यह है कि आपको लेना है कपड़ा। पीले रंग का कपड़ा मित्रों आपको इस विधि में इस्तेमाल करना होगा। इस विधि की आवश्यकता पीले रंग के कपड़े की है, तो इस विधि में आपको पीले रंग का कपड़ा इस्तेमाल करना होगा। ज़्यादा बड़ा कपड़ा लेने की आवश्यकता नहीं है, छोटा टुकड़ा भी आप ले सकते हैं इस विधि में। अब आते हैं मित्रों विधि के समय के ऊपर कि किस समय ये विधि शुरू होगी। वो समय आपको बता देते हैं। किसी भी मंगलवार, गुरुवार, रविवार, किसी भी मंगलवार, गुरुवार, रविवार की रात्रि 10 से 12 के बीच में स्नान आदि से निवृत्त होकर आपको ये विधि करनी होगी। जी, किसी भी मंगलवार, गुरुवार, रविवार की रात्रि 10 बजे से लेके 12 बजे के बीच में आपको ये विधि करनी होगी। और स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध तन और शुद्ध मन के साथ आपको ये विधि करनी होगी। ये मित्रों विधि का समय है, तो इस समय पे आपको ये विधि शुरू करनी होगी। अब आता है मित्रों, जानते हैं विधि कैसे करनी होगी। तो सबसे पहले मित्रों आपने जो अपनी फोटो ली है उस फोटो की आपको राख बनानी है। उस फोटो को आपको अच्छी तरीके से जला देना है, क्योंकि मित्रों हम जब भी कोई कार्य करते हैं उसे पूर्ण करना जरूरी होता है। तंत्र विद्या कभी भी अधूरी नहीं रहती। तो आपको अच्छी तरीके से इसको जलाना है फोटो को, और कोई भी इसका हिस्सा या इसका टुकड़ा नहीं बचना चाहिए। आपको अच्छी तरीके से एक पात्र में जलाकर इसकी राख को उपयोग में लेना होगा। इस तरीके से आपको फोटो की राख बना लेनी है। पूरी इस तरीके से जला लेना फोटो को, और फिर जला देने के बाद फोटो की राख को सामने वाले की जो पैरों की मिट्टी है उसमें मिला लेना है अच्छी तरीके से। खुद की फोटो की राख को जलाना है और फिर सामने वाले की पैरों की मिट्टी में मिला लेना है। इस तरीके से आपको मिला लेना जैसे हमने मिलाया है। ये आपको कार्य करना है। और फिर अंत में इसको हमने जो लिया है पीला कपड़ा उसके अंदर डाल देना है। इस तरीके से अच्छी तरीके से डालकर इसको पोटली की तरह बना लेना है और 2 गांठ इसमें लगा देनी है। अच्छी तरीके से मित्रों करना है। 2 भी लगा सकते हो और एक में भी अगर आपका काम बने तो एक में भी आप लगा सकते हो, पर निकलनी नहीं चाहिए। जैसे हमने लगाया है उस तरीके से आपको पूरे अच्छी तरीके से बंद कर लेना है। आप या तो 2 गांठ लगा लीजिए अगर आपका कपड़ा बड़ा है, या फिर 1 गांठ लगा लीजिए। पर कुछ इस प्रकार से पोटली को तैयार कर लेना है अच्छी तरीके से। और फिर इस पोटली को तैयार करके आपको करना क्या होगा, इसे सीधे हाथ में लेना है। सीधे हाथ में लेकर सीधे हाथ की मुट्ठी बंद कर लेनी है। रात्रि में 10 से 12 के बीच में आपको ये काम करना होगा। एकांत में बैठ के करना होगा। और मित्रों ध्यान रखिएगा, आपको आसन बिछाकर खुद बैठना है और सामग्री को कपड़े के ऊपर रखना होगा, क्योंकि जमीन पर रखकर ये कार्य नहीं किए जाते।
तो आपको अपने सीधे हाथ में ले लेना है और सीधे हाथ में लेके सामने वाले का अंतर ध्यान करते हुए, जिस भी व्यक्ति का वशीकरण कर रहे हैं उसका अच्छे से अंतर ध्यान करते हुए आपको मंत्र का जाप करना है। मित्रों, मंत्र बहुत जरूरी होता है तंत्र विद्या में, क्योंकि जब तक मंत्र ना बोला जाए विद्याएं सफल नहीं होती। विद्याएं मंत्र से ही सफल होती है, तो आपको अच्छी तरीके से मंत्र को बोलना होगा। मित्रों, मैं मंत्र बोल देता हूं, आप पहले मंत्र को रट लीजिएगा, पिक्चर उसकी चला दी जाएगी, फिर आप मंत्र का इस्तेमाल इस विधि में कीजिएगा। मैं मंत्र बोल देता हूं, मंत्र सुनिए। ओम कामाक्षी देवी सर्ववश्यम नमो नमः। ओम कामाक्षी देवी सर्ववश्यम नमो नमः। आपको किसी का नाम नहीं लेना है, आंखें बंद करके उसका चेहरा ध्यान करते हुए मंत्र बोलना है। और हमने सामने वाले की पैरों की मिट्टी भी ले रखी है, तो किसी का नाम लेने की आवश्यकता भी नहीं है। मंत्र है ओम कामाक्षी देवी सर्ववश्यम नमो नमः। ओम कामाक्षी देवी सर्ववश्यम नमो नमः। 108 बार आपको ये मंत्र का जाप करना होगा। जी हाँ मित्रों, 108 बार जाप करने के बाद आपको इस सामग्री को अपने घर में किसी भी भारी वस्तु के नीचे, किसी भी भारी वस्तु, चाहे वो अलमीरा हो, चाहे अगर आप अपने घर के फ्रिज के नीचे रखना चाहें फ्रिज के नीचे दबा दीजिए, या कोई भी भारी वस्तु हो। अगर घर में कोई ऐसी भारी वस्तु है जिसके नीचे आप इसे दबा सके तो वहां पर उसके नीचे तुरंत रख दीजिएगा। जी हाँ मित्रों, तुरंत आपको किसी भी भारी वस्तु के नीचे इस तत्के को, इस अभिमंत्रित तत्के को रख देना है रात्रि में। और ये करते हुए आपको कोई देखे ना, इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। किसी भी भारी वस्तु के नीचे दबाकर आप रात्रि में अपना काम कर चुके होंगे, फिर आप आराम से नींद ले सकते हैं। ये सारा काम 10 से 12 के बीच में आपको करना है। 10 से 12 के बीच में इस सामग्री को तैयार करना है, इसे अभिमंत्रित करना और अंत में इसे किसी भारी वस्तु के नीचे दबाकर सो जाना है। रात्रि का काम आपका हो गया। अब सुबह उठकर मित्रों, आपको सबसे पहले इस सामग्री को निकालना है, जो आपने तत्काल तैयार किया इसको निकालना है और इस पे 11 बार फूंक मारनी है। 11 बार आपको सुबह बासी मुंह फूंक मारनी है और कोई काम नहीं करना। 11 बार सबसे पहले उठकर 11 बार इसको निकाल कर 11 बार इसके ऊपर फूंक मारनी है बासी मुंह। 11 बार फूंक मार के आपको क्या करना है, इसे किसी साफ सुथरी जगह पर, सुरक्षित जगह पर रख देना है और फिर स्नान आदि से निवृत्त हो जाना है। और स्नान आदि से निवृत्त हो जाने के बाद आपको करना होगा ये, किस सामग्री को लेकर किसी सुनसान जगह जाना है। अगले दिन सुबह सबसे पहले तो आपको उठना है और फिर इसे सामग्री को निकालना है और 11 बार बासी मुंह इसके ऊपर फूंक मारनी है और फिर इसे किसी सुरक्षित स्थान पर रखकर स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने नित्य कर्म करके पूजा पाठ करके वापस इसको वहां से लेना है और फिर सीधे किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई ज़्यादा आता जाता ना हो और एकदम सुनसान जगह हो, वहां पर जाकर इसे दफना देना है। जी हाँ मित्रों, वहां जाकर इसे गाड़ देना है और ये आपको करके आपको सीधा अपने घर आना है, बिना मुड़े, बिना किसी से बात किए सीधे अपने घर पे आना है और घर पे आके हाथ मुंह धोकर अपने काम में लग जाना है। ये आपका काम वही समाप्त हो जाएगा मित्रों। उस दिन सुबह सुबह आपको ये काम करना है। उस दिन रात तक आपको वो परिणाम देखने को मिल जाएगा जिस परिणाम के लिए आपने ये सब किया है। वो सामने वाले में वो बदलाव देखने को मिल जाएगा जिसके लिए आपने ये सब किया है। वो पूरी तरीके से आपके वश में हो चुका होगा अगले दिन शाम तक, यानी दूसरे दिन जब आपने क्रिया की सुबह और शाम तक आपको उसके ऊपर वो बदलाव मिल जाएगा। सामने वाला इतना आपसे प्यार करने लगेगा कि वो आपसे दूर नहीं हो सकता। वो आपके प्रेम में इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो हर संभव कोशिश करेगा आपके साथ रहने की। अगर आपका रिश्ता खत्म हो चुका है, आपका प्रेम खत्म हो चुका है, तो आप एक बार ये विधि कर लीजिए, आपके रिश्ते में वो नई ऊर्जा आ जाएगी जिसकी तलाश आप कई वर्षों से कर रहे थे, कई महीनों से कर रहे थे। और खत्म हो चुके रिश्ते को वापस ये विद्या पुनर्जीवित कर देगी। आप ये देखेंगे कि सामने वाला खुद अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है इस रिश्ते को बचाने की, इस रिश्ते को संवारने की। पति पत्नी में अनबन हो गया है, तलाक तक बात पहुंच गई है, रिश्ता पूरी तरीके से खराब हो चुका है। आप ये विधि एक बार कर लो, आपको वो बदलाव देखने को मिलेगा जिस बदलाव के पीछे आप काफ़ी टाइम से लगे हुए हो। आप ये विधि कीजिए, गलत नियत से बिल्कुल भी मत कीजिएगा और विधि में गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। माता रानी आपको जरूर सफल करेगी। मित्रों, एक और बात बताते चले आपको कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर पहले से किया कराया होता है, अगर आपको लगता है कि आपके प्रेमी, आपकी प्रेमिका या आपकी पति पत्नी पर पहले कैसे कुछ कर्म हो रखा है, तो ये विधि उसके ऊपर असर नहीं करेगी।
तो अगर आपको ऐसा ही लगता है तो आप पहले हमें कॉल कीजिए, आपको बताया जाएगा उसके ऊपर किया करा है या नहीं है, और अगर होगा तो उसका उचित समाधान आपको बताया जाएगा, जिससे आपके जीवन से वो समस्या खत्म हो सके। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों, अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें, और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी की।